देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर आई है। यहाँ सोमवार को 3,29,379 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, लेकिन 3.55 लाख संक्रमित ठीक भी हुए हैं। 62 दिन बाद ऐसा हुआ है जब नए मरीजों से ज्यादा मरीजों ने महामारी को मात दी है। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,643 लोग ठीक भी हुए थे। ये भी राहत की खबर है कि सोमवार को मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 15 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 अप्रैल को 3.19 लाख केस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3,877 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही एक्टिव केस में 3,412 की कमी हुई है, यानी इससे पहले 9 मार्च को एक्टिव केस में 2,909 की कमी दर्ज की गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड-19 महामारी प्रबंधन और इससे संबंधित अन्य मामलों में केंद्र सरकार का हल्फनामा मीडिया में लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमकर खिंचाई की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने तंज कसते हुए कहा है कि हमने तो एक अखबार से पढ़कर जान लिया कि हल्फनामे में क्या है। उन्होंने कहा कि जजों तक हल्फनामा पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच गया। इस पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने इस पर सफाई दी कि हमने राज्यों को हल्फनामा दिया था, इसलिए ऐसा संभव हुआ हो। तकनीकी खामियों की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रही दिल्ली को अगले 2 दिनों में 1000 ICU बेड्स और मिल जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने GTB अस्पताल के पास रामलीला ग्राउंड और LNJP अस्पताल के सामने 500 बेड की अस्थायी अस्पताल बनाया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में शुरू हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा है कि 1000 ICU बेड के एक साथ चालू होने के बाद दिल्ली के लोगों को अब ICU बेड की कमी शायद कम महसूस होगी और इसी तरह हम ऑक्सीजन बेड भी हम बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा हम कई जगहों पर ऑक्सीजन के और नए बेड बना रहे हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए जो बेड की कमी महसूस हुई थी, वो बेड की कमी अब महसूस नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में कोरोना के 7.75 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 13,648 लोगों की जान भी गई है। सबसे ज्यादा मौतें भारत और ब्राजील में रिकॉर्ड की गई हैं। भारत में 3,786 और ब्राजील में 3,025 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। दोनों देशों में बीते दिन हुई मौत को जोड़ दें तो बीते दिन दुनिया की करीब 50% मौतें हुई हैं। भारत और ब्राजील समेत दुनिया के कई देशों को अमेरिका की तरफ से एस्ट्राजेनेका की 10% वैक्सीन 4 जुलाई तक पहुंचा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले कोकेरनाग के वायलू में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के छिपे होने पर सूचना पर ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों को घेराबंदी कर ली थी। दोनों ओर से फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में तीनों को ढेर कर दिया गया है। नाथीपोरा इलाके में मारे गए आतंकियों में से एक पिछले महीने हुई 2 पार्षदों की हत्या में भी शामिल था। पिछले महीने शोपिया के हादीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में 3 आतंकी भी मारे गए थे। तो चलिए फिलहाल के लिए मुखबिरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।